प्यारे भैयाओं, हमने स्वर संधि भेद सहित पढ़ ली है। जो पाठ्यक्रम में जो आना है उतना पढ़ लिया, इसके अतिरिक्त हमने उसका एक भेद पूर्व ग्रुप स्वर संधि भी पढ़ लिया है। आइए आज हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि के भेद। तो व्यंजन संधि कहाँ है? व्यंजन के साथ जब स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है। ठीक है, व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। जैसे सत धन चरित्र मिला, ये ता व्यंजन है, चावी व्यंजन है, व्यंजन के बाद व्यंजन है, मिलके बन गया सच्चरित्र। ऐसे ही अगर होता वाक धन ईसा का व्यंजन और ई स्वर और मिला के बन जाता वागीसा, तो ये हुई व्यंजन संधि। अब बात करते हैं हम व्यंजन संधि के भेदों की। आइए सबसे पहले देखते हैं व्यंजन संधि का सबसे पहला भेद, इश्चुत्व संधि। इश्चुत्व संधि का सूत्र है स्तो इश्चुनाश्चु। स्तो इश्चुनाश्चु। स्तो इश्चुनाश्चु ये कहता है, इसमें तीन शब्द देखिए। एक तो है स्तो। स्तो का मतलब सकार और तवर्ग। दूसरा है इश्चुना। इश्चुना का मतलब शकार और चवर्ग। और तीसरे शब्द है इश्चु। यानी सकार अथवा तवर्ग के बाद अगर शकार अथवा चवर्ग आ जाता है तो इस सकार तवर्ग को शकार चवर्ग में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण दे करके हम देख सकते हैं। सकार, सकार में ये दंत्यसा है और तवर्ग पूरा, ये दांतों से निकलने वाला दंत्य वर्ग पूरा, ता था दा ध ना, ये पूरा दंत्य वर्ण कहलाता है। इसी के साथ दंत्य सा है। अगर ये सा आता है या फिर तवर्ग आता है और उसके बाद ये तो पद के अंत में है, लेकिन दूसरा पद जो है उसके प्रारंभ में ही शकार अथवा चवर्ग, शकार का मतलब तालव्य वर्ण, तालव्य सा, और चवर्ग च छ ज ज या, इनमें से कोई वर्ण अगर आता है तो इस सकार तवर्ग को इस सकार चवर्ग में क्रमशः बदल दिया जाता है। जैसे सा है तो स हो जाएगा, ता को चा, था को जा है, था को छा, दा को ज, इस प्रकार से पूरा क्रम से इसको बदल देते हैं। क्लियर? जैसे उदाहरण से देख लें, निषधन शंख, यहाँ तालव्य दंत्यसा है और ये तालव्यसा है, तो इस दंत्यसा को भी तालव्यसा हो जाएगा, बन जाएगा निशंक। सतधन चरित्र ता है, ता के बाद च है, तालव्य वर्ण है, तो इस ता को भी च बन जाएगा सच्चरित्र। तत्धन छत्रम, अब यहाँ ता के बाद छा है। ठीक है, छा तालव्य वर्ण है, तो इस ता को भी तालव्य वर्ण, यानी कि जो ता है प्रथम वर्ण है तो प्रथम वर्ण बनेगा तालव्य वर्ण। ये ता को चा, था होता तो छा बनता, तो ये तत्धन छत्रम तत्छत्रम। तदधन झंकृति, दा है, दा को तृतीय वर्ण है दा, इसलिए इसको जा बनेगा तज्झंकृति, तज्झंकृति, ता को जा बन गया तज्झंकृति। तो ये हुई आपकी इष्टुत्व संधि। चलिए यहीं पर लगे लगे हम इष्टुत्व संधि को और देख लेते हैं। इष्टुत्व संधि इस्तो इष्टुनाष्टु, यहाँ इस्तो तो रहेगा, सकार और तवर्ग तो एजिड रहेगा। ठीक है, आफ्टर देन, यानी सकार अथवा तवर्ग के बाद क्या आ जाए? कोई मूर्धन्य वर्ण, या तो मूर्धन्य सा हो या फिर टाठा डाढ़ा नाम ऐसे कोई वर्ण हो, तो उसको क्या होता है, इस ताल दंत्य वर्ण को भी मूर्धन्य वर्ण हो जाता है। जैसे कृष्णस दंटिका, तो सा ये दंत्य सा है, इसको मूर्धन्य सा हो जाएगा कृष्णस टीका, कृष्णस टीका, ये सा बन गया। ठीक है, तत्धन टीका, तो तत् ता को ट हो जाएगा तट्टीका। ठीक है, अधिस धन ठाता, तो सा ये दंत्य सा है, इसको मूर्धन्य सा हो जाएगा अधिष्ठाता। ऐसे ही षडधन नवति, डा को ड़ा, ये षड, ये इसको डा हो जाएगा षडनवति। ठीक है, इस प्रकार से ये परिवर्तन होते हैं और ये आपकी व्यंजन संधि का दूसरा भेद इष्टुत्व संधि। ठीक है, बाकी अगले
वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए, आपको करना ये है कि जैसे मैंने ये 4-4 उदाहरण दिए हैं, इस प्रत्येक उदाहरण से आप कम से कम 3-3 उदाहरण और बना लेंगे, क्योंकि संधि का काम जितना उदाहरण हम कर लेंगे उतना ही दृढ़ और पक्का हो जाता है। ठीक है, नमस्कार सभी को, धन्यवाद। चलिए, आप गृह कार्य करते कर रहे होंगे। कभी कॉपी दिखाने की स्थिति बनेगी तो मैं देखूंगा। नमस्कार।